अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हफ्ता है 12 दिसंबर सन 2020। पीडीएम जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लाहौर में एक बड़ा इज्तिमा करने की कोशिश मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की, कुछ उसका अहवाल देंगे अब तक क्या तैयारी हुई है। अगरचे हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये जलसा गैर कानूनी होगा, ये पाबंदी है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि तसादम हो सकता है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान। और आज गेट नंबर 5 का ताला भी तोड़ा गया अंदर जाने के लिए, सामान रखने के लिए। बहरहाल वो जो तैयारियां हैं उसके हवाले से भी आपसे आज बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ख़बर आई है कि उनकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल जो नैब ने जारी की है, हैरानकुन डिटेल है। और अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी, अरबियों की नहीं अरबों की प्रॉपर्टी का मामला है। उसकी तफसील आपको बताते हैं। आप मौलाना इसका जवाब दे सकते हैं कि ये सही है या गलत है और उनका ज़रिया आमदनी क्या है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि वो एक बस आलिम हैं और एक मदरसे में पढ़ाते होंगे या वहाँ पे मुअल्लम होंगे, बाकी उनकी तंजीम है। तो ये अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से ये आई है और ये इनके नाम क्यों है? अगर ये किसी ट्रस्ट का हिस्सा थी या मदरसों का है तो इनके नाम पर क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो ट्वीट किया है उसने भी वहाँ पर जो बात की है, तो एक हम पैरेलल ड्रा करेंगे कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप में क्या मुमासलत है। ऐसा लगता है कि दोनों बिछड़े हुए भाई हैं इस वक्त। बिल्कुल वो भी अपनी जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का है उसको ये कह रहे हैं कि ये विदाउट विजडम है, इसने पूरे अमेरिका को दे हैव पुट अस डाउन और कोई इनमें विजडम नहीं है और कोई करेज नहीं है। और यहाँ पर हमें नवाज़ शरीफ साहब भी ये कहते हुए नज़र आते हैं और उनकी जो सपुत्री हैं मरीम नवाज़ साहबा वो भी यही फरमाती हैं कि जनाब ये हमें क्यों निकाला और ये चंद लोग कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि किसी को रखा जाए हुकूमत में या निकाला जाए। तो ये एक मामला जो है एक बड़ी ज़बरदस्त आपस में मुमासलत। अमेरिका में भी अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला और सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी विजडम है और इन्होंने कोई करेज नहीं है इनमें। और यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि ये जो जज हैं इनमें भी कोई हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, ये किसी और के इशारे पे नाच रहे हैं। ये ज़रा तफसील बयान करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो असासों की तफसील मेरे पास आई है मैं वो आपको बताता हूँ। बड़ी हैरानकुन तफसील है, आप ज़रा सुनते रहिएगा। उनके जनाब 2 घर हैं और एक प्लाट है DI खान में, फिर एक बंगलो है, बंगला एक F8 इस्लामाबाद में, फिर दुबई में एक फ़्लैट है। इसके अलावा कई फ्लैट्स और दुकानें हैं पेशावर, कराची और कोयटा। फिर एक घर है और फिर 5 एकड़ ज़मीन है, ये भी पनियाला डेरा इस्माइल खां में है। फिर एक घर है, एक मदरसा है और 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है अब्दुल खेल, ये भी DI खान में है। फिर एक घर है, मदरसा है और 5 एकड़ लैंड है, ये शोरकोट में है। अब शोरकोट 2 हैं, एक डेरा इस्माइल खां में और एक शोरकोट जिससे मेरा ताल्लुक़ है ज़िला जंग में। तो वहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान के चाहने वाले तो मौजूद हैं। तो ये अब ये कौन सा शोरकोट है, यहाँ पर सिर्फ शोरकोट लिखा हुआ है तफसील में। फिर जो असल जो बात है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हाल ही में एक चक शहजाद में ज़मीन ख़रीदी है और किसके ज़रिए ख़रीदी है? ग़ुलाम अली, ये एक्स सेनेटर हैं और उनके जो साहबजादे हैं फ़याज़ अली साहब, नहीं सन इन लॉ जो हैं ये इनके मौलाना फजलुर रहमान के दामाद हैं। ग़ुलाम अली साहब और इनके दामाद मौलाना फजलुर रहमान के जो फ़याज़ अली साहब हैं उनके ज़रिए एक ज़मीन इन्होंने परचेज़ की है और फिर उसको बेचा है 3 अरब रुपए, 3 अरब रुपया। अच्छा जी, फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिज़र्व प्रॉपर्टी है, तकरीबन इसकी कीमत 47 लाख रुपए है। फिर इसके अलावा और ये अब्दुल खेल में पारपुर में DI खां में ज़मीन है, ये भी को 15-20 लाख रुपए की है। फिर शोरकोट जो DI खान का शोरकोट है उसमें इनकी को 25-30 लाख रुपए की कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। फिर एक और कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है जो 7 लाख रुपए की है तकरीबन, ये भी उधर ही उसी DI खान के उसी इलाके में ही है। फिर एक रिज़र्व हाउस है इनका अब्दुल खेल सद्दोज़ई में, ये भी लाखों रुपए की मालियत का है। फिर एक हाउस है, एक और घर है, वो भी जो DI खान में शोरकोट है उसमें है। फिर एक और 5 कनाल का प्लाट है
DA खां में शोरकोट में, एक तफसील है पूरी, इतने घर मौलाना के, इतनी प्रॉपर्टी। और हमें याद है मुल्तान में 50 दुकानें जो नाजायज़ थी बनाई हुई इन्होंने, वो वागज़ार करवाई गई थी। इनके साहबजादे उनको डील कर रहे थे, उनको हैंडल कर रहे थे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मौलाना फजलुर रहमान की। बज़ाहिर वो एक मुअल्लिम है, एक आलिम है और एक मदरसा चलाते हैं। अब कितने मदारस हैं उनकी तंजीम से, और वो जो सारे जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो फिर मौलाना उसके ये जो प्रॉपर्टी मौलाना ने अपने नाम पे ख़रीदी है, अगर ये ख़रीदी है तो ये कैसे ये सब कुछ किया है। नैब ने उन्हें बुलाया, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, उनके करीबी अजीज़ों को भी पकड़ा है, साथियों को जिन्होंने ये सारी डिटेल बताई है। अब आप ये देख लें कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, बात गरीब की करते हैं। इनके अपने हालात हमेशा ठीक हैं। बहुत ये एक बड़ा एक जवाब मनी ट्रेल मौलाना फजलुर रहमान को देना पड़ेगी कि ये पैसे कहाँ से आए, किसके पैसे थे, और ये अपने नाम पर जायदादें इन्होंने किस तरह से बना ली। अब आ जाते हैं जो मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ और ट्रंप साहब के बीच में जो मवासलत है। देखें ना, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुख्तलिफ लॉ मेकर्स हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उनके जो मेंबरान हैं और मुख्तलिफ रियासतों के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनके ज़रिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि जी ये मिलियंस ऑफ वोट्स जो हैं ये फ़लाँ रियासत में गलत हुआ, फ़लाँ रियासत में गलत हुआ, इसको आप कैंसिल करें। अदालत ने कहा जी हम इस मामले में नहीं पढ़ते और आप कोई स्टे नहीं आपको मिल सकता, और ये जो इलेक्शन है इसके हम नताइज को वैलिडेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ट्वीट क्या किया? उन्होंने ट्वीट ये किया है जनाब कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें नीचे गिरा दिया है, पूरे अमेरिका को आज बर्बाद कर दिया, और इनमें कोई करेज नहीं है और इनमें कोई अकल नहीं है, कोई विजडम नहीं है। मतलब ये कि ये बिल्कुल बेअकल लोग हैं और ये कुछ करने की सलाहियत और सकत नहीं रखते। एंड अभी अच्छा, ये अब ज़रा इसका कंपैरिजन कर लें नवाज शरीफ साहब के साथ। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, और वो कहते हैं ये जो 4-5 लोग हैं अदालतों में जो जज हैं ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं इलेक्टेड नुमाइंदे के हवाले से, और ये तो किसी के कहने पे काम कर रहे हैं, और ये तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं फ़ौज पर। तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे, रिलीफ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने जब पनामा पेपर आया, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, JIT बनी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल दें, मनी ट्रेल नहीं दी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। उनकी बेटी का भी यही काम है। ये सारे लीडर इनके उठते हैं और इनको अपने जब मुकदमे नज़र आते हैं तो जनाब ये टाँ 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 शुरू हो जाते हैं। तो ये ट्रंप की जो इज़्ज़त है अमेरिका में, आप देख लें कि जिस तरह उसको जब पूरी दुनिया में उसकी ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई उसको कोई भी ज़ी शऊर आदमी उसको कोई एहतराम देने के लिए तैयार है। तो नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह के, पाकिस्तान की जो अदलिया को बुरा भला कह के, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कह के, पाकिस्तान में जो इनके साथ हो चुका है वो और जो हो रहा है वो भी आने वाले दिनों में आप मज़ीद देख लेंगे क्या होगा इनकी जमात के साथ। और अब ये बड़ा जलसा लाहौर का जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो एक मर्द दरवेश था, मर्द कलंदर था खादम हुसैन रिजवी, और जब वो अल्लाह के पास पहुँचा और उस दरवेश की जनाजा जब मीनार पाकिस्तान में हुआ तो तिल धरने की जगह नहीं थी। वहाँ पे 15-20 लाख से कम लोग नहीं थे। मीनार पाकिस्तान तो क्या, बादशाही मस्जिद और इर्द गिर्द की सड़कें भर गई थी, और कोई गाड़ियों पे लोग लेके नहीं आए, कोई जलसे जुलूस नहीं हुए, किसी मीडिया ने उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है उसको, जो अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त से नवाजा, जिस तरह से वो आए। अब ये सारे 11 के 11 उधर बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए हैं, ट्रक बना रहे हैं, बड़े CCTV कैमरा, हिफाजती इक़दामात, और वो कह रहे हैं जी मैं भी आऊँगा। और आज गेट नंबर 5 जो था वो ग्रेटर पार्क का, अल्लामा इकबाल ग्रेटर पार्क जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, उसको तोड़ा ताले को, और वहाँ पर वो चले गए नून लीग के लोग, वहाँ पे साउंड सिस्टम ले गए हैं। बारिश की वजह से थोड़ा पानी है, उसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है, बड़ा टेस्ट है कि कितने लोग ये लेके आते हैं। अगर 2011 का जो इमरान खान अकेले का जलसा था, मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये उस जलसे के बराबर भी लोग नहीं ला सकते। तो ये नहीं भर सकते, ये इकबाल पार्क को, मीनार पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं भर सकते। ये कोशिश बहुत करेंगे, पूरे पंजाब से लोग ला रहे हैं, हर एक MNA के ज़िम्मे लगाए हैं बंदे। 24 MNAs हैं लाहौर के, तो इन्होंने कहा हर MNA को कि 5-5 हज़ार बंदे लेके आओ। फिर MPAs हैं 40 के करीब, उनसे कहा है कि जी आप 3-3 हज़ार बंदे लेके आएँ। तो ये इनकी ये कैलकुलेशनें करके ये कहते हैं कि जनाब हम कम 2-3 लाख बंदे ले आएंगे, लेकिन वहाँ पर
नज़र आ जाएगा, आपके पास फुटेजेस हैं, हम भी चलाएंगे फुटेजेस कि वहाँ पर खादम रिजवी की नमाज जनाजा में कितने लोग थे, इमरान खान के पहले जलसे में कितने लोग थे। अब जनाब ये जो हैं, इन्होंने जो जलसा करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कितने लोग आए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऊपर से कह रहे हैं तसादम हो जाएगा। अब ये अगर लोग कम हुए तो ये करना ये चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये करेंगे, टायरों को आग लगाएंगे, गाड़ियों को रोकेंगे, फिर ज़ाहिर है पुलिस बीच में मदाखलत करेगी अमन अमान को कायम करने के लिए, तो कहेंगे कि जनाब ये जलसे को आने नहीं दिया गया और पूरा लाहौर एहतजाज पे आ गया और पूरे लाहौर को हमने जलसागाह में तब्दील कर दिया। बड़ी कोशिश की जा रही है, हर तरह के लिए ये अपने आप को इन्होंने तैयार किया हुआ है, हर तरह की साजिश करने के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है। लेकिन जो इस वक्त माहौल है लाहौर का, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये 1,70,000 सवा लाख बंदा इसके बीच में इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन ना ये 2011 के जलसे को बीट कर सकते हैं इमरान खान के। और जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में लोग आए थे, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उससे आधे लोग भी ये नहीं ला सकते। और अब ये टोपी ड्रामा हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम आपको इंशाल्लाह फुटेज भी दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे लाहौर का जलसा कैसा है। मैं खुद इंशाल्लाह और बड़ी दयानतदारी से, अगर बड़ा जलसा हुआ यकीन करें हम कहेंगे कि बहुत बड़ा जलसा हुआ, और अगर जलसा छोटा है तो भी हम आपको बताएंगे कि जलसा कितना छोटा, आपको दिखाएंगे, सिर्फ बताने की बात नहीं है। ये वीडियो मैं स्पेशल मेरे जो दोस्त हैं, हम जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक दिखाएंगे और आपको, ताकि पूरा अंदाज़ा हो कि ये क्या है और क्या हुआ। बहरहाल अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। और कल इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ़ वीडियो सारा दिन फेंकेंगे और लाहौर से फेंकेंगे और आपको बताएँगे कि इस जलसे में कितने लोग आए और क्या हो रहा है और क्या सारा मामला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।